बच्चों मैं आरके सर, आज मैं आप लोग को प्रश्नावली 1.3 पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, जिसमें पढ़े थे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसमें आप क्लियर हो चुका होगा आपको कि √5, √3 एंड √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो थोड़ा यहाँ पर नंबर बढ़ गया है। अब इसको सिद्ध करना है कि यह दिया हुआ क्वेश्चन मतलब 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? पिछला क्वेश्चन के जैसा ही, 1 नंबर में जैसा किए थे वैसे ही। तो हल में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिए। हल में करेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या हो गया, इसका मतलब क्या है, p/q के रूप में होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 3 हो जाएगा 3 + 2 √5 = p/q। जहां जैसे आपको मालूम है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q ≠ 0 और इसका कोई उभयनिष्ठ नहीं है, और इसका कोई उभयनिष्ठ नहीं है। इस लाइन को आप अच्छे से पकड़ के रखिए। पिछला क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं इसको। इसका कोई उभयनिष्ठ नहीं है। ये लाइन काम का चीज है, क्योंकि इसी से हम लोग को मिलता है। क्योंकि परिमेय संख्या का गुण ही होता है कि मान लीजिए परिमेय संख्या इसको माने 3 + 2 √5 को, और p/q बराबर है, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब ही होता है वो बटे में होता है। बटे मतलब p/q। a/b भी आप लिख सकते हैं। तो जहां a और b रहता तो यहाँ पर a और b लिखते। जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q ≠ 0 मतलब जो q का मान 0 के बराबर नहीं है और इसका कोई उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब इसको और छोटा संख्या में नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देखिए कि 3 + 2 √5 है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 2 √5 को इधर रहने देते हैं। फिर p/q है ना, p/q ये प्लस है। देखिए 3 का क्या है, प्लस, तो माइनस क्या होगा, 3 तो हम लोग 3/1 लिख देते हैं। अब 2 को उधर ले जाते हैं, तो सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q -3/1 ब्रैकेट में तो डाल चुके हैं। लेकिन ध्यान दीजिए ये गुना में है तो आगे क्या होगा, भाग बटे में हो जाएगा ना, बटे 2, और 2 है तो 2/1 प्लट देंगे तो क्या होगा, 1/2। इसलिए मैं यहाँ क्या कर दिया, × 1/2 कर दिया। यहाँ पर 1/2 कर दिया। ये माइनस का तो माइनस रहेगा। अब इसको हल कर दीजिए, आराम से बन जाएगा। √5 का 5 लिख दीजिए यहाँ पर। अब 1 से गुना कीजिएगा, मतलब 1/2 को p/q से भी, 3/1 से भी। तो 1 से गुना कीजिएगा p को, तो क्या मिलेगा, 1p मिल जाएगा ना आपको। 1p मतलब p बाय ये 2 और q को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2q माइनस का माइनस, 1 तिया क्या हो जाएगा, 3/2, 1 का क्या है, 2। तो यहाँ पर देखिए कि √5 बराबर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, p/2q - 3/2 मिल गया। तो ध्यान दीजिए, यदि p और q के स्थान पर कोई भी संख्या हम लोग रखते हैं, चाहे 1 या 2 या -1 या 2 कुछ भी रखते हैं, तो वह क्या होगा, बटे में आएगा, तो वह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यदि p और q क्या है, पूर्णांक है, जो मैं बोला उसी को लिखते हैं। चूंकि क्या होगा, क्योंकि p और q क्या है, p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है। इसलिए जब ये p और q पूर्णांक है तो बटे में संख्या आएगा, और बटे में संख्या आएगा तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या, मतलब ये टोटल क्या होगा, परिमेय संख्या। इसलिए p/2q - 3/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या हो गया, यह परिमेय संख्या है, इसलिए
यदि यह परिमेय संख्या हो गया, p/2q - 3/2 परिमेय संख्या हो गया, तो √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए √5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये भी है। √5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है, हम लोग का क्या हो गया, सिद्ध हो गया। लेकिन जान रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो √5 को अतः नहीं, लेकिन डालते हैं, लेकिन √5 को परिमेय संख्या कहना क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास है क्यों? क्योंकि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग √5 को ना परिमेय संख्या नहीं कह सकते, इसलिए मैं लिखा। लेकिन √5 को परिमेय संख्या कहना क्या है, विरोधाभास है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। यदि √5 अपरिमेय संख्या हो गया तो देख रहे हैं ना, यदि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो अपरिमेय के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसलिए क्या होगा, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही तो हमको क्या करना था, लाना था। क्योंकि आप √5 अपरिमेय संख्या हो गया तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा जो संख्या दिया हुआ है सारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से हम लोग इस गणित को बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, है ना। बस यहाँ इस लाइन को मैं पिछला क्लास में भी बोला, इस लाइन को आप ध्यान में रखिएगा, आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा, कठिन कतई नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में ना 3 क्वेश्चन दिया है, 1/√2, 5√7 और 6 + √2। 3 संख्या दिया हुआ है, तीनों को हम लोग को सिद्ध करना है कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, तो है ही सिद्ध करना है। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं तीनों को। लेकिन बता दूं मैं हल करने से पहले कि ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 की भांति ही बनेगा, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, आप कोशिश कीजिए तुरंत बन जाएगा। तो 1 बाय 1 करते हैं। तो देखिए मैं ना 1 कर रहा हूँ, इसलिए इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा का दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो क्या कीजिए, तभी जैसा कि माना कि, या तो यहाँ पर लिख लीजिए हल लिखना जरूरी है, सॉल्यूशन। हल में क्या करेंगे, माना कि क्या 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, पिछला जैसा एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि 1/√2 बराबर p/q, सेम टू सेम तभी जैसा, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है, तथा q ≠ 0 और इसका कोई उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब और इसका छोटा रूप नहीं हो सकता है, कहने का मतलब है। ये हो गया आपका जो परिमेय संख्या का जो कंडीशन होना चाहिए, उस कंडीशन को मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा लिख दिया, क्योंकि p/q को हम लोग क्या परिमेय संख्या का फॉर्म मानते हैं। अब क्या कीजिएगा, आप इसको आगे तो हल करना पड़ेगा ना, तो इसको क्या करते हैं कि 1/√2 को 1/√2 का सबसे पहले ना इसको इंटू कर दें,
तो ये परमीकरण कर देते हैं, ऊपर नीचे √2 से गुना कर दीजिए आप, बराबर p/q तो रहेगा ही रहेगा। फिर इसको हल कर देते हैं, √2 एका 1 जा क्या होगा, √2 हो गया ना आपके पास, बट्टे ध्यान रखिए √2 और 1 को गुना किए √2, अब √2 को हल कीजिएगा तो क्या होगा 2 आ गया, बराबर क्या होगा p/q आपके पास आ गया ना, p/q आ गया। अब इसको क्या करते हैं, तिरछा गुना, तिरछा गुना कीजिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए यहीं पर देख लेते हैं कि √2 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चक्रीय गुणन कीजिएगा तो q और √2 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, √2 × q आ गया, √2 × q इधर है ऐसा चक्रीय गुणन। फिर 2 और p को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2p हो गया ना। अब हमको तो √2 चाहिए ना, जैसे पिछला क्वेश्चन में किनारे क्या √5 को कल छोड़ते इसका √2 को छोड़ना है, तो क्या कर दीजिए √2 को रहने दीजिए इधर, बराबर 2p बाय क्या आ गया यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा q आ गया, √2 को छोड़ दिए, √2 को बाहर निकालना ही था क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग p और q को क्या मानते हैं, पूर्णांक मानते हैं। मतलब p और q के स्थान पर कोई भी संख्या हम लोग पुट करते हैं तो इसका वैल्यू ना हमको क्या में मिलेगा, बट्टे में मिल जाएगा ना, इसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा, बट्टे में मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, चूंकि तभी जैसा क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक है, सेम टू सेम पूर्णांक है, इसलिए देखिए p और q पूर्णांक है, मतलब कोई संख्या भरेंगे तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या बनेगा, इसलिए 2p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। जब यह क्या है 2p/q एक परिमेय संख्या है इसलिए क्या हो जाएगा, √2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, √2 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तभी जैसा, लेकिन √2 को परिमेय संख्या कहना क्या है, विरोधाभास है। मतलब आप विरोधाभास से कहने का मतलब बताए थे ना कि यह क्योंकि √2 को अपरिमेय संख्या हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है, इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं। लेकिन √2 को परिमेय संख्या कहना विरोधाभास है, इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि यह अपरिमेय संख्या है तो इस क्या होगा, 1/√2 भी क्या होगा, अतः या तो इसलिए भी डाल सकते हैं, अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये गणित भी क्या हो गया, बन गया। यहाँ लिख दीजिए सिद्ध हुआ, या तो इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप क्या लिख दीजिएगा, प्रूफ लिख दीजिएगा। तो बस ये मेथड को याद रखिएगा। और यहाँ पर किसी भी हाल में ना, जब आप गणित को बनाते हैं तो √2 रहे, √5 रहे, √3 को एक किनारे एक साइड ले आइए, यहाँ पर इसको p और q को पूर्णांक मान लीजिएगा। जो भी दिया हुआ संख्या ये वाला होगा वह परिमेय होगा, यह परिमेय तो यह भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। यह परिमेय हो जाएगा तो समझ लीजिए वह क्या है, परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन उसको हम लोग नहीं मान सकते हैं, इसलिए हम लिखते हैं विरोधाभास है। या तो हमारा जो माना हुआ है वह क्या है, गलत है, क्योंकि 1/√2 को परिमेय संख्या माने हैं वह क्या है, गलत हो जाता है। इसलिए क्या है, 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा तीसरा का पहला बन गया। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 7√3 को क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करना है, किसको, 7√5 को। तो सेम टू सेम बनेगा, इसलिए देख रहे हैं ना, मैं इसको नहीं मिटाया हूं क्योंकि 1 नंबर जैसे किए वैसे ही करना है इधर, इसलिए मैं उसको नहीं मिटाया हूं, सेम टू सेम उसको लिख देंगे। तो चलिए, लेकिन इधर वाला तो प्रोसेस अलग होगा, तो ध्यान रखिए कैसे करेंगे हल में। तभी जैसा ही माना कि
क्या करेंगे, माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मान लिए परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा 7√5 इक्वल टू क्या है, p बाय क्यू। तभी जैसा जहां p तथा q क्या है, p तथा q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, या तो p एवं q लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। p एवं q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 के बराबर नहीं है, और इसका कोई उभयनिष्ठ नहीं है। इसका कोई उभयनिष्ठ नहीं है। इसका कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तभी जैसा किए थे वैसे ही सेम टू सेम मैं इसको कर दिया। अब क्या करें, अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, मैं बताया ना कि √5 या तो √3 जो है अकेले इसको करना है, तो इसे गुना में तो भाग में हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए कि √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या है p बाय क्यू है ना, तो ये क्या हो जाएगा इनटू 1 बाय क्या हो गया 7 है, तो 7/7 होगा, पलट देंगे 1 बाय क्या होगा 7। इसको हल कीजिएगा तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा p बाय 7q हो गया ना, p बाय 7q। अब देख रहे हैं ना, तभी जैसा p बाय q पूर्णांक है, चूंकि p बाय q क्या है, पूर्णांक है, माने ना p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q को पूर्णांक मान लेते हैं, मतलब फिर से बता रहा हूं, p और q के स्थान पर कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, बटे में आएगा, मतलब यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए क्या लिखेंगे, चूंकि p और q पूर्णांक है, पिछला कहीं मैं नहीं मिटाया हूं, डिटो लिखना है, इसलिए p और q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p बाय 7q, इसलिए p बाय क्या हो जाएगा 7q क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि मैं बताया p और q के स्थान पर कोई भी अंक आप रखते हो तो वह बटे में होगा, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में होगा, इसलिए p बाय 7q एक परिमेय संख्या है, हमें लिख दिया। जब p बाय 7q एक परिमेय संख्या है, तो जब ये p बाय 7q क्या है, परिमेय संख्या हो गया, तो √5 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या, इसलिए √5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 को परिमेय संख्या कहना क्या है, विरोधाभास है। मतलब जो हमारा जो माने हैं कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, मतलब √5 को परिमेय संख्या नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सिद्ध कर चुके हैं ना पहले ही, इसलिए मैं लिख दिया। लेकिन √5 को परिमेय संख्या कहना विरोधाभास है। विरोधाभास है मतलब आपको शक हो रहा है या आप जान रहे हैं कि √5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो उसके साथ जो भी संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, सभी क्या बनता है, अपरिमेय संख्या ही बनता है। तो ये √5 के साथ क्या है, 7 किसमें है, इनटू में है, तो ये गुना में हो रहा है, तो कोई भी संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना कर दीजिए, अपरिमेय संख्या ही होगा, इसलिए क्या हो गया 7√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। ये 5 है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि ये फाइनली कोई गलत नहीं होना चाहिए। 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लास्ट में नीचे क्या लिख देना है, सिद्ध हुआ लिख देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूं एक बनाने के बाद ना आपको 1 बाय 1 अच्छा से बन जाएगा। इस तरह से इसको बना लीजिएगा। चलिए तीसरा का जो लास्ट क्वेश्चन है शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तीसरा क्या है, 6 + √2। इसको भी हम लोग को सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया ना, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। मैं फिर यहाँ नहीं मिटाया हूँ, ध्यान रखिए सेम टू सेम लाइन लिखना है, ताकि आप भी उसी तरह एक बनाए तो 1 बाय 1 आराम से बना लीजिएगा कह के। एज एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या कर दिया, छोड़ दिया, ताकि टाइम भी कम लगे और आराम से समझ जाइए, क्योंकि एक सीखने के बाद आपको आराम से बन जाएगा, इसीलिए मैं इस फंडा को अपनाया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 6 + √2। तो बहुत आसान है, तभी जैसा क्या करेंगे हल में, यहाँ पर तो तभी जैसा माना कि
क्या करें, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लिया, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है मान लिए, तो क्या करते हैं तभी जैसा, इसलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर क्या, p बाय क्यू हो गया ना, सेम टू सेम। 6 प्लस रूट 2 बराबर p बाय क्यू मान लिए, तो लिखना क्या है, तभी ही जैसा लिखेंगे जहां ये लाइन मेन लाइन है, इसलिए ध्यान रखिएगा, जहां p एवं q क्या है, p एवं q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 और इसका कोई उभयनिष्ठ नहीं है। इसका क्राइटेरिया होता है किसका, परिमेय संख्या का। तो ये चीज मैं मेंशन कर दिया यहाँ पर। ये लाइन मेंशन करने के बाद ही आपको आसान हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, उभयनिष्ठ नहीं है। तो अब क्या कीजिए आप इसको कि ये 6 को ना उधर ले जाइए, तो आसान है ये। तो क्या होगा, रूट 2 इक्वल टू क्या बन रहा है, p बाय क्यू माइनस, ये प्लस है ना, 6 का प्लस है तो माइनस उधर हो जाएगा, क्या माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, 6 हो गया। अब 6 तो आप सुविधा के लिए 6 बाय 1 लिख सकते हैं। अब रही बात यहाँ पर कि ऑलरेडी हमको तो पूर्णांक मिल गया ना, p और q पूर्णांक मिल गया, मतलब p और q के स्थान पर कोई भी संख्या रखिएगा तो एक संख्या आपको प्राप्त होगा, वह संख्या बटे में होगा, अर्थात आंसर हर के रूप में होगा, तो वह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये रूट 2 अकेले आ गया ना, मैं बोला था ना कि रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 जो भी रहे उसको अकेले कर दीजिए इधर एक साइड, तो एक साइड में किनारे कर दिया रूट 2 को, तो इसलिए लिख देंगे कि चूंकि p और q पूर्णांक है, लिखे है ना यहाँ पर पूर्णांक है लिखे हैं, चूंकि p और q पूर्णांक है इसलिए p बाय q यहाँ पर लिख देंगे p बाय क्यू माइनस 6, या तो 6 बाय 1 लिख सकते हैं, केवल 6 लिखिएगा तो भी चलेगा, 6 बाय 1 लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। p बाय क्यू माइनस 6 बाय 1 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब p बाय क्यू माइनस 6 बाय 1 एक परिमेय संख्या हो गया तो रूट 2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए होगा या तो है भी चलेगा, यहाँ पर चाहे तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं आप, पिछला गणित आसपास भी लिख सकते हैं, रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। चलिए यहाँ पर मैं बदल देता हूँ, है भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय संख्या क्या होगा, रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन देखिए, लेकिन रूट 2 को परिमेय संख्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सिद्ध कर चुके हैं ना, मैं बताया था, पता नहीं हो आप लोग सॉल्व किए हैं कि नहीं किए, मैं भेजने के लिए बोला हूं, तो इसे जल्दी से भेज दीजिएगा। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हूं, उसमें आप सिद्ध करके जरूर भेज दीजिए कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जो तरीका मैं 1 नंबर बताया हूं उसके अनुसार आप बनाइए, उसको फोटो खींचिए और मेरा में क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p बाय क्यू माइनस 6 बाय 1 क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि p और q के स्थान पर कोई भी संख्या होगा तो एक संख्या प्राप्त होगा, वह परिमेय संख्या होगा पक्का। तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्यों, क्योंकि इधर वाला परिमेय संख्या तो इधर बराबर परिमेय संख्या होगा ना, तो यह क्या होगा, बराबर चिन्ह है, इसीलिए ये परिमेय तो ये भी परिमेय, लेकिन इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन रूट 2 को परिमेय संख्या कहना क्या है, विरोधाभास है या विरोधाभास लगता है भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। इसलिए क्या हो गया, रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब ये रूट 2 को परिमेय संख्या कहना विरोधाभास है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। जब रूट 2 अपरिमेय संख्या होगा तो ऑटोमेटिक रूट 2 अपरिमेय संख्या होगा, ऑटोमेटिक 6 प्लस रूट 2 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। 6 प्लस रूट 2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या है। लिख दिया मैं, यही क्या लाना था, सिद्ध करना था, इसलिए मैं सिद्ध कर चुका। मैं पहले ही बताया ना कि अपरिमेय संख्या में जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए, कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक को, कोई भी किसको, पूर्णांक को, तो क्या होगा, आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इस तरह से हमारा गणित बन गया।
लेकिन एक चीज बोलना चाहेंगे कि यदि मैं बोला था आपको होमवर्क में दिया था कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या, उसको बनाइए और भेजिए। मैं उसको करेक्शन करके भेज दूंगा कि आप सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, तभी मुझे पता चलेगा। तो आप उसको ये जो होमवर्क मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें भेज दीजिएगा। मैं उम्मीद करूँ समझ में आया होगा ये गणित। यदि समझ में आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, यदि पसंद आए तो, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी गणित सीख सकें। और इसका जो नोट्स चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन करने जो लिंक रहता है उसमें जाके देखिए, आपको इसका नोट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।